950 साल की मेहनत, 950 साल की दुआएं, 950 साल का दर्द, तू पागल हो गया है। और फिर एक रात में सब खत्म। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की आंखों में क्या था उस वक्त जब उनकी पूरी कौम उनकी आंखों के सामने डूब रही थी। आज से हजारों साल पहले इस दुनिया पर एक ऐसी कौम आबाद थी जो ताकत में, माल में और जिस्म में अपने जमाने की सबसे बड़ी कौम थी। उनके घर पक्के थे, उनकी फसलें लहराती थीं, उनके बाजार गूंजते थे, उनकी आवाजें बुलंद थीं, लेकिन उनके दिल खाली थे। वो अल्लाह को भूल चुके थे, वो बुतों के आगे झुकते थे, वो अपनी ख्वाहिशों के गुलाम बन चुके थे। और तब अल्लाह ने उनकी तरफ अपना एक खास बंदा भेजा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। एक ऐसा इंसान जिसकी आंखों में सच्चाई थी, जिसकी आवाज में दर्द था, जिसके दिल में अपनी कौम की फिक्र थी। उन्होंने अपनी कौम को पुकारा, आओ सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। उन्हीं बुतों ने तुम्हें कुछ नहीं दिया और न देंगे। सिर्फ अल्लाह के पास जाओ, वही तुम्हारा रब है। लेकिन कौम ने क्या किया? हंसी, मजाक उड़ाया, कोई चीखा। नूह पागल हो गया है। ये हमें अपने बाप दादों के रास्ते से रोकना चाहता है। दूसरा बोला, इसकी कोई बात नहीं सुननी चाहिए। सरदार ने हुक्म दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम रुके नहीं। सुबह उठते, दावत देते, रात को जागते, दुआ करते, बाजार में जाते, समझाते, घर घर जाते, पुकारते। दिन गुजरे, महीने गुजरे, साल गुजरे। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 100 साल, और फिर 950 साल गुजर गए। 950 साल। सोचो एक बार, एक इंसान की पूरी जिंदगी सिर्फ एक काम में लगा दी, अपनी कौम को बचाने में, अपने लोगों को जहन्नुम से दूर रखने में। और इन 950 सालों में कितने लोग माने? सिर्फ चंद, बहुत थोड़े। कुछ रिवायात में इसी का जिक्र है, कुछ में और भी कम। 950 साल क्या गुजरी होगी हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर। लेकिन वो रुके नहीं, क्योंकि वो अल्लाह के नबी थे, और अल्लाह का नबी कभी हार नहीं मानता। फिर वो वक्त आया जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, मैं हार गया, ये लोग नहीं मानते। मैंने रात को पुकारा, दिन को पुकारा, चुपचाप भी समझाया, आवाज बुलंद करके भी पुकारा, लेकिन ये अपने कानों में उंगलियां डाल लेते हैं, अपने कपड़ों से अपने चेहरे ढांप लेते हैं, तकब्बुर करते हैं। या अल्लाह, इन काफिरों में से एक घर भी जमीन पर मत छोड़। ये दुआ थी या पुकार थी, या एक बाप का दर्द था जो 950 सालों में जमा हुआ था, और अल्लाह ने सुना। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, एक कश्ती बनाओ अपने हाथों से, हमारे हुक्म से, और जब अजाब आए तो घबराना मत। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाना शुरू की। सोचिए वो मंजर, रेत पर सुनसान जगह, एक बूढ़ा नबी अपने हाथों से लकड़ियां काटता है, कश्ती बना रहा है। कौम फिर आई, फिर हंसी। ऐ नूह, पानी कहां से आएगा? दरिया दूर है, समंदर दूर है, रेत पे कश्ती बना रहा है, पागल हो गया है। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इतना कहा, आज तुम हंस रहे हो, कल हम तुम्हारी हालत पर हंसेंगे। कश्ती मुकम्मल हुई। अल्लाह का हुक्म आया, हर जानवर की एक एक जोड़ी कश्ती में सवार करो, अपने घर वालों को सवार करो, और जो ईमान लाए हैं उन्हें सवार करो। और फिर वो लम्हा आया, तनूर से यानी चूल्हे से पानी उबलना शुरू हो गया। जमीन के अंदर से पानी फूट पड़ा, आसमान काला हो गया, और फिर
आसमान रोया, ऐसा रोया जैसे कभी रोया न हो। पानी की धारें नहीं, पानी के सैलाब थे, ऊपर से भी नीचे से भी, हर तरफ पानी, हर तरफ। लोगों ने भागना शुरू किया, पहाड़ों की तरफ, ऊंचाई की तरफ, छतों पर, दरख्तों पर। लेकिन पानी रुका नहीं, पानी बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। और फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दूर एक चेहरा देखा, अपना बेटा याम, जो ईमान नहीं लाया था। आ जाओ, कश्ती में सवार हो जाओ। अपने बाप का हाथ थाम लो, काफिरों के साथ मत रहो। नहीं अब्बा, मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, मैं चढ़ जाऊंगा, पानी वहां तक नहीं पहुंचेगा। बेटा, आज अल्लाह के हुक्म से कोई नहीं बचेगा, बस सिर्फ वो जो कश्ती में हो। बेटा मुड़ा नहीं और एक बड़ी लहर आई और बेटा आंखों से ओझल हो गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की आंखों में क्या था उस वक्त? क्या आंसू थे, क्या दर्द था, क्या बेबसी थी। एक बाप जो 950 साल से दुनिया को बचाता रहा, अपना खुद का बेटा ना बचा सका, क्योंकि अल्लाह का हुक्म रिश्तों से बड़ा होता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मेरा बेटा मेरी फैमिली में से था और तेरी बात हक है और तो सबसे बड़ा हाकिम है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ नूह, वो तेरी फैमिली में से नहीं था, वो बदिमल था। मुझसे वो चीज़ मत मांग जिसका तुझे इल्म नहीं। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सर झुका लिया, क्योंकि अल्लाह का फैसला हमेशा सही होता है। पानी बढ़ता रहा, दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, और जब अल्लाह का हुक्म हुआ, पानी उतरना शुरू हो गया। कश्ती कोहे जूदी पर जा रुकी, जो आज भी मौजूद है। आज भी उस पहाड़ पर उस कश्ती की निशानियां मिलती हैं। और दुनिया फिर से शुरू हुई, सिर्फ उन्हीं लोगों से जो ईमान लाए थे, जो एक कश्ती में सवार हुए थे। लेकिन वो उसी दुनिया को आबाद करते चले गए। और वो कौम जो ताकतवर थी, अमीर थी, बुलंद थी, आज उनका कोई नाम भी नहीं, कोई निशान भी नहीं। सिर्फ एक सबक है जो कुरान में आज भी लिखा हुआ है, जो अल्लाह की बात नहीं मानता, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। न माल, न औलाद, न ऊंचाई, न पहाड़। आज भी लोग वही गलती कर रहे हैं, अल्लाह से दूरियां बढ़ा रहे हैं, दुनिया के पीछे ईमान को दबा कर रख दिया है। लेकिन शायद अभी वक्त बाकी है।